नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। इस बार सीएम सैनी फ्लाइट से नहीं बल्कि ट्रेन की यात्रा कर दिल्ली पहुंचे। इसी के साथ सीएम नायब सिंह सैनी ने यात्रा के दौरान ही कई कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं। खास बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री फ्लाइट से नहीं बल्कि ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं। यात्रा के दौरान ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जरूरी विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बीजेपी के सदस्यता अभियान और जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाली के प्रस्ताव समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसी के साथ उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा। सीएम सैनी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जनता पार्टी का सदस्यता अभियान हरियाणा की आज शुरुआत हुई है और उसमें मुझे भी नई सदस्यता ग्रहण हुई है और पार्टी के हमारे उच्च लीडरशिप हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के हमारे पदाधिकारी उन्होंने आज सदस्यता ग्रहण कराई है। लगभग 5 लाख सदस्य हरियाणा के अंदर बन चुके हैं। हरियाणा को 50 लाख नए सदस्य बनाने का टारगेट वो हमारे पास है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोग जुड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों को आज देख रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी 50 लाख से ज्यादा मेंबरशिप करेगी। आदरणीय नड्डा जी ने इसका शुभारंभ किया। हमें मात्र 1.5 महीने के अंदर पूरे देश में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लाइव मेंबर बने हैं और हरियाणा भी गति से इसके अंदर आगे शामिल होकर के काम करेगा। आज बैठक हुई है, केंद्रीय मंत्री भी आए थे, क्या प्रोजेक्ट पे चर्चा हुई है? हालांकि उन्होंने भी बताया नहीं, देखिए उसके अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी आवास योजना मंत्री, अलग अलग बैठकें उसके अंदर रही। हमारे मंत्रीगण उसके अंदर बैठकों में थे और कई विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। बिजली को लेकर के हुई है, आवास को लेकर के हुई है और उसका हरियाणा को बड़ा लाभ मिलेगा। आज बिजली विभाग की बैठक थी, फिर हाउसिंग फॉर हॉल के बैठक भी उसके अंदर थी, उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। सर, जम्मू कश्मीर में जो घटनाक्रम हुआ विधानसभा में भाजपा विधायकों के साथ मारपिटाई की गई, 370 जो है वो वापस लाने की बात जो है वो कर रहे थे, तो किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस का चेहरा वो नकाब अब जनता के सामने, पूरे देश के सामने आ गया है। जिस जम्मू कश्मीर के अंदर जो परमट प्रथा थी, जो धारा 370 थी, जो 35A था, जिसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश लगा हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान नेता ने अपना बलिदान दिया और उस धारा 370 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त किया और वो दौर जो आतंकवाद का जम्मू कश्मीर के अंदर दौर था, उस दौर को भी समाप्त किया। लोग शांति से रह रहे थे। जम्मू कश्मीर विकास। होडल गांव के गड़ी पट्टी स्थित शहीद स्मारक केंद्र पर अमर शहीद महेंद्र सौरोत के प्रथम शहीदी दिवस पर प्रतिमा अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रतिमा का अनावरण क्षेत्र के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार और उप मंडल अधिकारी रणवीर सिंह के साथ शहीद के 1.5 साल के बेटे विश्व कुमार और शहीद की पत्नी आरती ने रिबन काटकर और पुष्प अर्पित किया, जिसमें शहर के अलावा आसपास के हजारों महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज जो मोटे सिंबॉलिक है हमारे सैनिकों के लिए, ये सैनिक जो हमारी हिफाजत करते हैं, जिनकी वजह से हम महफूज हैं, सुरक्षित हैं, हमारी दिन रात चौकसी करते हैं सीमाओं का,
देखिए, जब भी कोई भर्ती होता है तो उसका एक ही इरादा होता है कि मैं अपने देश की रक्षा करूं और मैं जो अपने देश के लिए न्यौछावर हूं। जिस दिन भर्ती होता है उसी दिन उसको ये निश्चित हो जाता है कि जीवित आऊंगा या नहीं आऊंगा, ये क्लियर हो जाता है। और ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है कि वो तिरंगे में लिपट करके। आज ज्यादा कहने की तो देखो कोई बात है नहीं, लेकिन मेरे से पहले एसडीएम साहब एक बात कह के गए थे। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसमें उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उस लड़ाई में भी बहुत जवान शहीद हुए थे और उस नारे के बाद से किसानों की भी कदर हुई। और जब किसानों की कदर हुई तो किसानों ने भी इतनी मेहनत की कि जो अनाज हमारे देश का पेट भरने के लिए अमेरिका से और बाहर से आता था, खबर सिरसा के नजदीक नोहर से है, जहां उप वन संरक्षक सुरेश कुमार ने नोहर के क्षेत्रीय वन अधिकारी पवन कुमार शर्मा के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि अवैध रूप से प्रतिबंधित प्रजाति की लगभग 250 क्विंटल लकड़ियों के अवैध परिवहन को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई है। वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगामी अनुसंधान जारी है। अवैध लकड़ी परिवहनकर्ताओं के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। कुरुक्षेत्र के कस्बा की शाहाबाद कोर्ट परिसर में शुक्रवार को बम मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में अंबाला से बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ को दूर भेजा गया। बम निरोधक दस्ते ने बम डिफ्यूज किया। बता दें कि आपातकालीन तैयारियों की जांच और आमजन की सुरक्षा के लिए अदालत परिसर में बम डिटेक्शन की मॉक ड्रिल की, जिसमें पुलिस की बम डिस्पोजल, डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस की टीमों ने हिस्सा लिया। शाहबाद डीएसपी निर्मल कुमार ने बताया कि कोर्ट परिसर में लावारिस बैग मिलने की सूचना पर अंबाला से बॉम्ब स्क्वाड की टीम को बुलाया गया था और फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। आज एसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ शाहबाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स के जो फ्रंट में जो गेट है, यहाँ मॉक ड्रिल की गई थी। जो मॉक ड्रिल के दौरान यहाँ एक लावारिस बैग रखा है, उसमें शायद ये था बम या कोई ऐसा एक्सप्लोसिव हो, तो बम ये हमने बम डिस्पोजल टीम अंबाला से बुलाई थी। तो इसने इसको चेक किया, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ये सस्पेक्टेड के था। तो चेक करने के दौरान इसमें खाली बैग मिला, कुछ कपड़े थे, जूते थे, चप्पल थी। के हांसी रोड पर स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नेहा धवन ने की। बीजेपी नेत्री धवन ने कहा कि 3 दिनों तक सदस्यता अभियान पूरे हरियाणा में बूथ स्तर पर चलेगा और नारनौंद हल्का सदस्य बनाने के मामले में पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर आएगा। उन्होंने कहा कि 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य नारनौंद हल्के को मिला है। जिस तरह का जोश कार्यकर्ताओं में है, उससे लगता है कि 1 लाख सदस्य नारनौंद से बनेंगे। आज हम नारनौंद में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान 2024 की शुरुआत जो हो चुकी है, उसके संदर्भ में एक छोटी टोली की बैठक लेने के लिए उपस्थित हुए थे। नारनौंद के चारों मंडलों के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, नारनौंद विधानसभा के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, समाज के प्रमुख हैं, वो सब व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी अपने 3री बार सदस्यता अभियान को लेकर सामने आई है। आप सब जानते हैं, हमारे लिए बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है। 3री बार केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देश की जनता ने किया और हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की 3री बार पूर्ण बहुमत की सरकार जो अभी बनाई है हरियाणा प्रदेश वासियों ने, उसके बाद हमारे लिए ऐसे नए
जो वोटर्स हैं हमारे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार का समर्थन किया, उनकी जनकल्याणकारी नीतियों को समझा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। हरियाणा की सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी जिला के गांव भोटाना में आंगनबाड़ी केंद्र व भोटाना माइनर पर चल रहे सफाई कार्य का औचक निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को काम का अच्छे से करने के आदेश दिए। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की बिजली, पानी, गली, सड़क निर्माण और संबंधी समस्याएं सुनी तथा उनका मौके पर ही समाधान किया। इसके साथ ही सिंचाई मंत्री ने तोशाम विधानसभा क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। बिल्कुल भी नहीं। नांगल चौधरी में मैंने बहुत काम किया है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से आपको पता है कि वहाँ पे जाने जाते हैं काम के लिए, और मेरे विभाग से कोई दिक्कत, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे कोई भी हमारे प्रदेश का कोई भी हिस्सा हो, सबको जो जिस तरीके से प्राथमिकता है उस तरीके से मिलेगा। लिफ्ट इरिगेशन का सपना एक किस्म से साकार किया था चौधरी बंसीलाल जी ने। कई जगह पे लिफ्ट इरिगेशन का जो सिस्टम है वो डगमगाया हुआ है, वहाँ काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो आप क्या? बिल्कुल, ये जैसे मैंने आपको कहा है कि ये सारी की सारी अभी मैंने जो मीटिंग्स ली हैं इसी चीज की समीक्षा ली है कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो खत्म करे जाएं, जल्दी टाइमलाइंस मीट हों। बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने नगर निगम में अधिकारियों की बैठक लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों संग बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इलाके की जनता को किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, इसके लिए वो काम कर रहे हैं और अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। बता दें कि इस दौरान जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी को लेकर हो रहे हंगामे पर उन्होंने कहा कि देश में एक झंडा, एक संविधान और एक कानून ही रहेगा और उसे कोई नहीं हटा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को पर निशाना साधना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर इन दिनों कोई काम नहीं है। हर महीना हम निगम के अधिकारियों की जो बैठक चुनाव के कारण नहीं ले पाए थे, हर महीना 2 महीना हम बैठक करते हैं कि अपने शहर की साख है, सफाई है, कोई रोड है, कोई एस्टीमेट है और कोई लोगों से संबंधित काम है, उस सब पे चर्चा करते हैं। और हर महीना में हम मीटिंग जो निगम कार्यालय में रखते हैं, जिससे बड़ा अधिकारी, छोटा अधिकारी सब मिलते हैं और जिससे शहर की पूरी जानकारी है। ये शहर के तो काम गति देने हो रहे हैं, अभी गति के साथ करना है, पूरी गति के साथ, तेजी के साथ। आज शहर में दूर से पीडब्ल्यूडी के काम चले, रेलवे के काम चले, शिक्षा के क्षेत्र के, साफ सफाई का काम चला हुआ। हर क्षेत्र में अनेक काम है जो लोगों से जुड़े हुए काम है, जो काम चले हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से एक पत्र हरियाणा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कांग्रेस के संज्ञान में आया है कि हरियाणा कांग्रेस के नेता वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार में जाने की इच्छा रख रहे हैं। ऐसे सभी नेताओं से कहा गया है कि वो खुद चुनाव प्रचार के लिए ना जाएं। पार्टी हाईकमान अपने अनुसार प्रचार के लिए नेताओं का चयन करेगी। खबर सिरसा से है, जहां अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरेन ने कहा कि अधिकारी कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार को लेकर गंभीरता से कार्य करें। आपको बता दें कि एडीसी लक्षित सरेन स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन को लेकर अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में पारंपरिक व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के निर्बाध और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की अनिवार्य आवश्यकता को लेकर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरेन ने कहा कि इस योजना के जरिए 18 चिन्हित टेंडरों में शामिल लोगों की सहायता की जाएगी।
में धान घोटाले की हो रही काली बाजारी को लेकर मार्केट कमेटी विभाग अलर्ट मोड पर। गुप्त सूचना के आधार पर मार्केट कमेटी सचिव नरेंद्र कुंडू ने फतेहाबाद रोड पर 7 ट्रकों को कब्जे में लिया है। धान में चावल बिहार से लाया गया था, तो वहीं ट्रक ड्राइवर ने बताया कि बिहार से यहां रतिया की फॉर्म ने चावल में धान मंगवाए थे, मगर अब उन्होंने उनके नंबर ब्लॉक कर दिए हैं और फोन नहीं उठा रहे। तो वहीं मार्केट कमेटी के सचिव ने 7 ट्रकों को कब्जे में ले लिया है। ये मामला, ये गाड़ी, तीनों गाड़ी लोड हो गया ये बिहार से। अभी ना पार्टी वाला फोन उठा रहा है, ना ये ट्रांसपोर्ट वाला फोन उठा रहा है। बोल रहे रहने दो, हमको जरूरत नहीं है। अभी आए एस टीम वाली गाड़ी सचिव आया था हमारी कमेटी से। हाँ, तो अभी क्या कागज भेज रहे हैं वो? अभी फोन ही नहीं उठा रहा, ब्लॉक में डाल दिया नंबर। तो कौन सी फर्म ने मंगाया था ये चावल? ये रतिया का मालिक है। क्या नाम क्या? उसका नाम वरुण है। वरुण? हाँ। अच्छा, तो गाड़ी में क्या भरा हुआ चावल है? जीरी, चावल की जीरी। सूचना मिली थी कि एक बालाजी धर्म कांटा के ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं, उनको जाके चेक किया। उन्होंने कहा मेरे साथ यहाँ ले आए हम। अभी वो कह रहे हैं कि 10-15 दिन में कागज दिखा देंगे, कागज देखने के बाद फिर बता पाएंगे। कहाँ से ये गाड़ियाँ? ये तो बिहार से करे ना, फर्म का नाम नहीं बताया अभी तक। फर्जी आयुष्मान आधार कार्ड और दिल के मरीजों के उपचार में पुराने सामान का उपयोग करने के आरोपों में घिरे बीके अस्पताल के हार्ट सेंटर की जांच के लिए फरीदाबाद की विजिलेंस टीम बुधवार शाम को हार्ट सेंटर में छापा मारने पहुंची। इस दौरान एसआई संतराम के नेतृत्व में हार्ट सेंटर पहुंचे आधा दर्जन कर्मचारियों ने हार्ट सेंटर के कैथ लैब में रखे सामान की जांच की और सामान को जब्त किया और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनके सहित कुछ मशीनें अपने साथ लेकर चले गए। ये पूरी कार्रवाई करीब 2.5 घंटे तक चलती रही। बीके अस्पताल के सर्जन अशोक कुमार ने कहा कि गलत तरीके से जांच कर फंसाने की कोशिश की जा रही है। कोई जबरदस्ती मुलाजिम में दिख रहे सीजर में मोड़ा है, कॉपी इनको दी है, कोई जबरदस्ती नहीं। तो किसी के साइन करवाए हैं? हाँ, कराए जा रहे हैं। इनके स्टोर था, उनके साइन कराए, स्टोर कीपर। हाँ, साइन कराए। किसी उन्हीं अधिकारी ने उच्च अधिकारियों ने साइन करने से मना कर दिया। ये कह रहे कंज्यूमेबल आइटम है, हमारा यूज का आइटम है, इन्होंने हाँ इन्होंने साइन करने से मना है कि अगर ये इक्विपमेंट ले जाते हैं या स्टेलाइज आइटम्स है तो आगे पेशेंट को दिक्कत होती है। 4-5 पेशेंट यहाँ रहते हैं। 4-5 पेशेंट है तो 4-5 इक्विपमेंट हो रही है, कम से कम 150 इक्विपमेंट्स किस लिए रख रखे पुराने? सर पुराना आइटम था जो आप लेके जाए। सर हाँ, पुराना आइटम ही तो इनकी टीम बताएगी। इनको मैंने सुबह कहा भी अपनी टीम लेकर आ जाओ, पुराना नया तो आप देख लो। जो बीके अस्पताल फरीदाबाद है उसके अंदर PPP मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत मेडिट्रेना कैथ लैब चल रही थी जो हार्ट सेंटर था, और उसमें कल शाम को विजिलेंस की टीम ने कोई रेड किया और उसकी कोई कंप्लेंट मार्च के अंदर विजिलेंस में की हुई थी। उस बारे में ये जो जांच की गई और कुछ उनके इक्विपमेंट वगैरह सीज किए हैं विजिलेंस ने। उसके बाद से उन्होंने वो जो पेशेंट थे, 3 पेशेंट उनके इंडोर थे, वो डिस्चार्ज कर दिए, रेफर कर दी, और कार्डियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट नहीं किया। अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई उसमें ये है कि उनका जो HR वगैरह कुछ स्टाफ वहाँ पर उपस्थित है, लेकिन कोई पेशेंट वहाँ पर एडमिट नहीं है। बयाना जाने वाली सड़क पर एक साइकिल सवार दूध ले जा रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक और साइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक और साइकिल सवार दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को नागरिक अस्पताल इंद्री में भर्ती कराया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए डायल 112 के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बयाना जाने वाली सड़क पर मुरादगढ़ गांव के पास साइकिल सवार की बाइक के साथ टक्कर हो गई है। पुलिस ने तुरंत घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। घायलों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ये मिली थी कि एक एक्सीडेंट हुआ बाइक और साइकिल का, तो बाइक वाले को भी चोट है और साइकिल वाले को, देख सकते हैं दोनों को हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के द्वारा वो मौके पर पहुंचे, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो साइकिल सवार है कहाँ का है और क्या कुछ? ये फाजिलपुर का है। क्या नाम बता रहे हैं? उसका जिलेराम है। उसके लड़के से बात होगी, वो भी पहुंच रहा है। तो हालत कैसी है जिसकी? ठीक है, चोट है सिर में। अच्छा, और बाइक वाले को क्या कुछ है सर? बाइक वाले को भी चोट है, उनको भेज दिया।
भिवानी के गांव बापोड़ा के सरकारी स्कूल में टीचर की कुर्सी के नीचे शरारती तत्वों ने पटाखा नुमा बम लगा दिया। हादसे के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी, गांव के सरपंच और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बता दें कि इस घटना में टीचर को गंभीर चोटें लगी हैं। घटना की जानकारी मिलते ही ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर शिव कुमार मौके पर पहुंचे। सूचना पाकर डायल 112 की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। तो वहीं इसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि जो भी इसमें दोषी मिलेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि एक कमेटी बना दी गई है जो इस मामले की जांच करेगी। सुबह सुबह करीबन 8 बजे का टाइम होगा। प्रिंसिपल साहब का अपने सुग्रीव सरपंच के पास फोन आया और मैं सुग्रीव गांव के और 2-4 मौजूद आदमी हमारे हाई स्कूल जो राज के 12वीं तक का स्कूल उसमें आए। ये दिवाली के ऊपर उपलक्ष्य में कुछ बम वगैरह का सूचना मिली थी कि बम मैडम के नीचे बचा दिया गया और कुछ शरारती बच्चे हैं जिसके इंक्वायरी चल रही है। हम गाँव के भी अपने स्तर पर पूरी कोशिश करेंगे किसने किया है गलत काम। हम अनुशासन चाहते हैं और अनुशासन बना रहे तभी हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं और हमें बच्चों से माँ बापों से हमारे गाँव वासियों से भी निवेदन है कि अनुशासन बनाए रखें। ये सही है जो हो रहा है, इंक्वायरी चल रही है। क्या सूचना मिली थी सरपंच साहब और कुछ मामला? ये प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, बोले जी ऐसे पटाखा बजिया है। अब तो पटाखा ही सुनका है, फिर देखा थोड़ा ज्यादा धमाका था। हाँ, कुर्सी टूटी हुई थी, वो बार बढ़िया हुआ था। बाकी चल रही है इंक्वायरी, देखो क्या निकलता है। हाँ, जैसा आपको पता है अभी मेरे को थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बापोड़ा में किसी क्लास में जो है वो बम बच्चों के द्वारा या पता नहीं बाहर के किसी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है। ये जांच का विषय है। इसके बारे में 112 नंबर पे जो है प्रिंसिपल बापोड़ा ने फ़ोन कर दिया था, तो वो अपनी तहकीकात कर रहे हैं। जो भी इसमें लिप्त पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।